चलिए, खबरें ढेर सारी हैं, विस्तार से बात करते हैं। सनातन धर्म पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की विवादित टिप्पणियों के बाद अब इस पर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है। डीएमके के एक और नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री के पोनमुडी ने सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन ही इसलिए हुआ ताकि सनातन का विरोध किया जा सके। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் सनातन के अपमान पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को सनातन के खिलाफ बताया और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सनातन के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सनातन पर लगातार विवादित बयानों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साध दिया है। नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियांक खरगे का सनातन पर आघात और आज डीएमके के मंत्री द्वारा यह स्वीकार करना कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए किया गया था। ये सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इधर सनातन धर्म पर छिड़ी जंग के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डीएम के नेता ए राजा का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हिंदू धर्म को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। इंडिया is the reason for the global disease in the name of caste, dividing the people on the caste line, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. तो सनातन धर्म का क्यों हो रहा है बार बार अपमान और क्या इसमें इंडिया गठबंधन का कोई प्लान है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जिसमें हम बात करेंगे सनातन पर छिड़े संग्राम की, सनातन का अपमान, इंडिया का प्लान। आज का आवाज अड्डा। तो एक तरफ जहां नई संसद विशेष सत्र के लिए तैयार हो रही है, वहीं संसद के स्टाफ का भी मेकओवर इस स्पेशल सेशन में देखने को मिलेगा। तो कैसा दिखेगा संसद का स्टाफ अपने नए कलेवर में? देखिए रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन से नई संसद में विशेष सत्र की शुरुआत होगी। साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारी भी नए लुक में दिखाई देंगे। अब संसद में मार्शल सफारी सूट में नहीं बल्कि कुर्ते पजामे के साथ सर पर मणिपुरी पगड़ी में दिखेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए कॉटन, सिल्क और खादी की नई साड़ियां डिजाइन की गई हैं। सिक्योरिटी स्टाफ अब सैनिक जैसे कैमोफ्लेज ड्रेस में होंगे।
पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले स्टाफ भी जो अब तक बंद गले के सूट में दिखाई देते थे, अब वो नए लुक में गहरे गुलाबी कलर की जैकेट और खाकी कलर की पैंट में दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इनकी शर्ट पर कमल का फूल भी डिजाइन किया गया है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। जहां तक नई यूनिफॉर्म का सवाल है तो संसद का स्टाफ पिछले एक दशक से यूनिफॉर्म में बदलाव की मांग कर रहा था, जो अब नई संसद में पूरी होती दिखेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज ऑटो कंपनियों के संस्थान सियाम के सालाना सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। गडकरी ने कहा कि वो वित्त मंत्री से कहेंगे कि डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए। इसके बाद मीडिया में इसे लेकर रिपोर्ट्स चली और सरकार डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है, ऐसी बातें कही गई। इसके बाद तुरंत खुद गडकरी ने और वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने सफाई जारी कर कहा कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं चल रहा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर नितिन गडकरी ने अपने पहले वाले बयान में क्या कहा था। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी। और इसलिए जल्दी जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं, चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, पहले नितिन गडकरी साहब का बयान जो हमने सुनाया वो आया, फिर उनका एक ट्वीट आया, वित्त मंत्रालय से भी सफाई है, पूरा मामला जो है वो गोल गोल घूम गया। हुआ क्या? देखिए, दरअसल इसको इस तरीके से देखिए कि गडकरी के बयान और गडकरी की मंशा दोनों में अंतर विरोध पैदा हो गया। मंशा ये थी कि हम ऑटो इंडस्ट्री को ये बताएं कि आप डीजल की गाड़ियां बनाना थोड़ा सा कम करिए, डीजल की गाड़ियों का उत्पादन कम हो और आप वैकल्पिक फ्यूल की तरफ अपना रिसर्च बढ़ाइए और खासतौर से बायोफ्यूल या फिर एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन को डेवलप करिए। क्योंकि हमारे बार बार कहने के बावजूद आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आप पर टैक्स लगा देंगे और टैक्स लगाने के लिए वित्त मंत्री को कह देंगे कि 10% का एडिशनल टैक्स लगा दीजिए। ये जो लाइन उन्होंने बोल दिया उससे हड़कंप मच गया और ये लाइन जब बोला तभी हम लोगों ने अपने चैनल पर सफाई भी दी थी कि दरअसल गडकरी ऐसे बढ़ चढ़कर बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ होती है। वो दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन कम करने वाली गाड़ियों को लाइए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2070 तक हमें नेट कार्बन एमिशन पे जाना, जीरो कार्बन एमिशन पे जाना है, प्रदूषण बिल्कुल खत्म करना है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वैकल्पिक फ्यूल वाली गाड़ियों को लाना है। तो जब उनके बयान के बाद हड़कंप मचा तब उन्हें लगा कि हम कुछ ज़्यादा बोल गए, तो फिर उन्होंने वापस सफाई दी और सफाई दे के ये कहा कि ये कोई एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं है 10% टैक्स लगाने की बात, यानी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी गाड़ियों को बनाइए जिससे प्रदूषण कम से कम हो, इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय के सूत्रों से हम लोगों ने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि किसी भी गाड़ी पर किसी भी तरह का टैक्स में कोई भी बढ़ोतरी करने पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है, ना तो अभी कर रही है, ना तो अगले 1 साल तक करेगी। तो इस तथ्य को एक संदर्भ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों गडकरी साहब को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी और गडकरी साहब कहना क्या चाह रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, लेकिन आई थिंक अब इस पे क्लैरिटी है। राइट, चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। फ्रिज, एसी, कूलर की तर्ज पर अब आपको आरओ, सैनिटरी वेयर और सिंचाई उपकरणों को भी स्टार रेटिंग लगती हुई मिलेगी। पानी बचाने की क्षमता के आधार पर सरकार स्टार रेटिंग देने की योजना बना रही है। डिटेल्स देंगे हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हम स्टार रेटिंग देखते हैं, लेकिन जब ये बात पानी की पर लागू होगी तो ये रेटिंग कैसे काम करेगी?
देखिए, अभी आप बाजार में टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्टार रेटिंग देखते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है, कितना बिजली बचाता है। तो अब जल्दी ही ये पानी के ऊपर भी लागू होगा। सरकार पानी से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं उनकी स्टार रेटिंग करने की तैयारी कर रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आरओ, वाटर डिस्पेंसर, सिंचाई के उपकरण, सैनिटरी वेयर वो कितना पानी बचाते हैं। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय नेशनल वाटर एफिशिएंसी ब्यूरो बनाने की तैयारी कर रहा है। एक बार ये ब्यूरो बन करके तैयार हो जाएगा तो ये पानी से जुड़ी जितनी भी अप्लायंसेज हैं उनकी ब्लू लेबलिंग करेगा, उनको स्टार रेटिंग देगा। तो आप उनको खरीदने से पहले आपको पता चल पाएगा कि ये कितना पानी को बचाते हैं। सरकार ये चाहती है कि पर्यावरण को बचाया जाए, पानी को बचाया जाए। बिजली पर ऑलरेडी इसको लागू हो चुका है। जो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब सरकार इसको वाटर एफिशिएंसी ब्यूरो बना करके लागू करने की तैयारी कर रही है और जल्दी आपको योजना ग्राउंड लेवल पर आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं बाजार की। बहुत शुक्रिया असीम इस खबर के लिए, जहां कई दिनों से जारी मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 94 तो निफ्टी 3 अंक गिरकर बंद हुआ। आज आईटी फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। तो सुमित, आज अगर हम देखें तो कहां पर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ? देखिए, तो आज आईटी और फार्मा का दिन रहा, थोड़ा सपोर्ट वहीं से आया। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, जो कि आज बड़े समय बाद लंबा पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। लार्सन न्यूज फ्लो का इंपैक्ट, इन्फोसिस आज नए हाइस पर और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1.5% की तेजी यहां आई। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी इंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे नाम जो कि 3 से लेकर 4.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में आज आईटीआई चला, न्यूज फ्लोज के दम पर ये लगातार तेजी है। ब्राइटकॉम, सुंदरम फाइनेंस, ब्लू डार्ट यहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में तमाम पीएसयूज, कोचिन शिपयार्ड 11% नीचे, बीईएमएल 11.5% नीचे, बीएचईएल 10% नीचे और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहां पर भी 10% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मीडिया स्पेस में डिश टीवी, टीवी 18, हैथवे, नेटवर्क 18 यहां पर थोड़ा बहुत फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन रियल एस्टेट में बिकवाली थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज एस्टेट में, ओबरॉय रियल्टी में सुबह 5 से लेकर 11% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक जो प्रेशर था वो कैश मार्केट के स्टॉक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कार्नेज काइंड ऑफ देखने को मिला आज के सत्र में। शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। रेल पर अगर लोको पायलट को झपकी आ गई तो ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। जी हां, रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो रेल चालक की मूवमेंट पर नजर रखेगा। कैसे काम करेगा ये और कितनी हम बचा पाएंगे इसके चलते एक्सीडेंट्स को बता रही हैं दीपाली नंदा। ट्रेन सफर के दौरान अगर लोको पायलट को अचानक नींद आ जाती है या फिर वो नींद की झपकी लेता है तो ऐसी स्थिति में भी ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जो पैनी नजर रखेगा लोको पायलट की मूवमेंट पर। अगर एक तय समय के अंदर लोको पायलट की तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं होती है तो ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर पायलट को अलर्ट करेगा और अगर उसके बाद भी किसी तरह की कोई गतिविधि पायलट की तरफ से नहीं की जाती है तो ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जो सॉफ्टवेयर है लगभग विकसित किया जा चुका है और अगले महीने के आखिर तक मालगाड़ियों के साथ साथ पैसेंजर्स ट्रेन में भी इसका ट्रायल किया जाएगा। हालांकि मेरे पीछे जो आप वंदे भारत का कोच देख रहे हैं इसमें कुछ इसी तरह का सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया गया है। लेकिन अगर दूसरी यात्री पैसेंजर ट्रेनों की बात की जाए जैसे कि राजधानी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो लॉन्ग रूट्स की ट्रेन है वहां पर इस तरह के सिस्टम को इंस्टॉल्ड करने की योजना पर रेल मंत्रालय काम कर रहा है। जी, तो ये वो कोई सिस्टम है जिससे हम देखेंगे कि भविष्य में काफ़ी ट्रेन दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है इन केस कि अगर लोको पायलट जो है उनकी झपकी लग जाए, उन्हें नींद आ जाए, क्योंकि लंबी लंबी ड्यूटीज़ करते हैं, लंबे लंबे रूट्स पे गाड़ियां चलाते हैं। चलो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे आज होने वाले एक बड़े इवेंट की। आज नया आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। रात में एप्पल वंडरलस्ट इवेंट में बहुत कुछ होगा। तो क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी शिवानी घरत। तो शिवानी, आज के इस इवेंट में नया आईफोन तो आ ही रहा है, उसमें क्या कुछ खास होगा और भी क्या क्या होने जा रहा है इस इवेंट में? जी बिल्कुल, एप्पल फैंस की एक्साइटमेंट लेवल इज एप्पल टर्मिनोलॉजी में कहे प्रो मैक्स, द एक्साइटमेंट लेवल इज प्रो मैक्स। पर आपको बता दूं कि सबसे पहले 15 सीरीज के डिवाइसेस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च होंगे, विच इंक्लूड्स शायद 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। सबसे बड़ी रूमर जो चल रही है कि मेड इन इंडिया डिवाइस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च होगा और वो लॉन्च डे पर ही अवेलेबल होगा। शायद रूमर्स ये भी कह रही है कि डिवाइसेस जो है एप्पल के वो थोड़े सस्ते हो जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुछ कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल प्रो वेरिएंट्स जो है प्रो और प्रो मैक्स में, उनमें टाइटेनियम हाउसिंग दी जाएगी। इस साल इनफैक्ट कंपनी जो पिछले साल डायनामिक आइलैंड इंट्रोड्यूस किया था, एक बड़ा डिस्प्ले डायनामिक आइलैंड के साथ, इसी के साथ साथ एक बड़ा कैमरा अपग्रेड ऑफ हायर मेगापिक्सल कैमरा, ये जो बेस वेरिएंट्स है 15, 15 और 15 प्लस में भी ये आ जाए। इसी के साथ साथ शायद ऐसा कहा जाता है कि जो 2 चिपसेट वाली स्ट्रेटेजी है, यानी A16 बायोनिक ऑन द लोअर एंड वेरिएंट्स और द लेटेस्ट मोस्ट अपग्रेडेड A17 बायोनिक ऑन द प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट, ये इस साल भी इस स्ट्रेटेजी पर इनफैक्ट एप्पल स्टिक करेगी। इसी के साथ साथ आपका एप्पल वॉच सीरीज 9 एक्सपेक्टेड है, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2nd जेन भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही जो सारे के सारे आईफोन वेरिएंट्स हैं उनमें टाइप सी कनेक्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एयरपॉड्स शायद इस इवेंट के दौरान लॉन्च होगा उसमें भी आप एक टाइप सी कनेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट हमें कुछ ही घंटे में इनफैक्ट मिलने वाली है। कुपर्टिनो में इनफैक्ट ये इवेंट हो रहा है 10:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। आप इस इवेंट को देख सकते हैं यूट्यूब और apple.com इस प्लेटफॉर्म पर। जी, तो नजर रहेगी इस इवेंट पर 10:30 बजे आज रात से कुपर्टिनो से लाइव यूट्यूब पे, जैसा शिवानी बता रही है। बहुत शुक्रिया शिवानी। आज कंज्यूमर अड्डा में भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 35 देशों में हुई एक स्टडी में पता चला है कि एशिया के लोग यानी हम लोग रात में देर से सोते हैं और 6.5 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं। तो कम सोने से सेहत पर बुरा असर तो पड़ता है, लेकिन कितना बुरा और क्यों हमारे साथ ऐसा है, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। 5:57 पर देर से सोना मतलब सेहत को खोना। चलिए बात कर लेते हैं एशिया कप के सुपर 4 स्टेज का मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम ने 31 ओवर में अब तक 156 रन बना लिए, 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई है कि बैक टू बैक इंडिया ने अपने 3 बल्लेबाजों को खोया। फिर KL राहुल और नेपाली को संभालने की कोशिश की, लेकिन उतना उनको खास कुछ मिला नहीं। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ है। दोनों टीमें एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 20 बार आमने सामने हो चुकी हैं। कुछ पुराने स्टैट्स हैं, लेकिन इस समय भारत की बैटिंग जारी है। 156 पर 4 ये स्कोर है। थोड़ा स्ट्रगल कर रही है टीम इंडिया, कितना रिकवर करेगी यहां से देखना होगा। ईशान किशन भी खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब 156 पर 4। इधर एशिया कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कल सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रनों से हराकर भारत को महाविजय मिली। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन का स्कोर खड़ा किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली और KL राहुल ने कमान संभाली और दोनों नाबाद रहे और शतक लगाए। दोनों की ही शानदार बैटिंग का नतीजा था कि भारत ने इतना बड़ा स्कोर बनाया। तो वहीं कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के 5 विकेट लेकर उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान 32 ओवर में केवल 128 रन ही बना पाया और इसके साथ ही टीम की एशिया कप में सबसे बड़ी हार भी रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर जाएं। बस एक क्लिक पर नई और ताजा खबरें पाएं। नमस्कार।